एक सेठ जी थे, बहुत बड़े लोभी। इतने लोभी कि 1 रुपया भी खर्च करने में उन्हें तकलीफ होती थी। त्योहार के दिन आते तो अपनी पत्नी और बच्चों को मायके भेज देते, ताकि खर्च ससुर जी का हो और उन्हें एक पैसा भी ना लगाना पड़े। यहाँ तक कि बच्चों की छुट्टियाँ होती तो भी यही हाल। बच्चों को पहले से ही पता होता, अब दीपावली आने वाली है तो पिताजी हमें नाना जी के यहाँ भेज देंगे। बच्चे पूछते, पिताजी क्या हम नाना जी के घर जा रहे हैं? सेठ जी मुस्कुराते हुए कहते, हाँ बेटा, वहीं जाओगे, पटाखे बटाखे भी वहीं से मिलेंगे। हम तो लाने से रहे। होली पर भी वही हाल, जाओ बेटा नाना जी के यहाँ, वहीं खेलना, यहाँ तो रंग भी नहीं खरीदेंगे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन खर्च करने की आदत बिल्कुल नहीं। उनके यहाँ एक मुनीम था, जो सारा हिसाब किताब रखता था। हर महीने का खर्चा गिन कर बताता। अगर किसी महीने खर्च कम हो जाता तो सेठ जी खुश होकर कहते, अरे वाह, लेकिन याद रखना, अगले महीने खर्च और कम होना चाहिए, तभी तेरी तनख्वाह दूंगा। इतना लोभी सेठ कि धर्म के नाम पर भी एक पैसा खर्च ना करें। एक दिन की बात है, शरद पूर्णिमा का पर्व था। बच्चे सब नाना जी के घर गए हुए थे। मुनीम जी ने सोचा, हर रोज घिया तोरी छिलके वाली दाल, बस अब मन उब गया है। उन्होंने सेठ जी से कहा, सेठ जी, आज तो शरद पूर्णिमा है, खर्चा भी पिछले महीने से कम हुआ है, 1200 रुपये बच गए हैं, क्यों ना आज कुछ बनाया जाए। सेठ जी बोले, ठीक है, आज खीर बना लेते हैं। बस फिर क्या था, बढ़िया चावल मंगाए गए, बढ़िया दूध लाया गया, उसमें केसर डाला गया और बन गई एक लाजवाब सुगंधित खीर। लेकिन सेठ जी के मन में खटका लगा, इतनी बढ़िया खीर बनी है, मेहनत मेरी, पैसा मेरा, तो ये मुनीम क्यों खाए, ये तो मुझे ही मिलनी चाहिए। उन्होंने एक चाल चली, मुनीम जी, आज तो शरद पूर्णिमा है, कहते हैं कि आज चांद से अमृत की बूंदें टपकती है। मुनीम बोले, हाँ सुना तो है। सेठ जी बोले, तो एक काम करते हैं, खीर को मटके में भरकर छीके पर रस्सी के झूले जैसे टोकरे होते, उसमें टांग देते हैं। रात भर चांदनी में रहेगी, अमृत की बूंदें गिरेंगी, खीर और स्वादिष्ट हो जाएगी, सुबह उठकर खाएंगे। लेकिन एक शर्त है। मुनीम ने पूछा, क्या शर्त? सेठ बोले, रात को हम दोनों सपना देखेंगे, जिसका सपना सबसे अच्छा होगा वही खीर खाएगा। मुनीम बोले, अरे सेठ जी, रहने दीजिए, आप ही खा लीजिए, मुझे सपने बगैर नहीं आते, मुझे सपने वगैरह नहीं आते। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, नियम तो नियम है, सपने का हिसाब होगा तभी तय होगा। मुनीम ने मन में सोचा, सेठ जी तो इतने ऊंचे ऊंचे सपने देखेंगे कि मैं सोच भी नहीं पाऊंगा। खीर तो वैसे भी मिलने से रही, तो क्यों ना रात में ही खा ली जाए। रात गहरी हुई, सेठ जी अपने कमरे में सो गए। मुनीम चुपचाप उठा, छीके से मटका उतारा, पूरी खीर खा गया। ऐसे चाट चाट कर खाया कि एक दाना भी ना बचे। बर्तन को धो पोंछ कर चमका दिया, फिर मटका उसी जगह टांग दिया और चैन से सो गया। सुबह हुई, दोनों स्नान करके बैठे। छीके में मटका वैसे का वैसा टंगा था। सेठ जी ने कहा, मुनीम जी बताओ, रात को क्या सपना देखा? मुनीम ने कहा, अरे सेठ जी, मेरा सपना बहुत बुरा था, मत पूछिए। सेठ जी बोले, नहीं, बताना तो पड़ेगा। मुनीम बोला, पहले आप सुनाइए। सेठ जी गर्व से बोले, अरे मुनीम, मेरा तो सपना अद्भुत था। रात को स्वर्ग के राजा इंद्र स्वयं मेरे पास आए, अप्सराएं साथ थी, मखमली विमान में बिठाया, इतना मुलायम स्पर्श मानो स्वर्ग की शीतल पवन छू रही हो। चारों ओर मृदंग वीणा बज रहे थे। स्वर्ग पहुँचते ही पुष्प वर्षा हुई, अप्सराओं ने नृत्य किया, फिर इंद्र ने मुझे गोद में बिठाया और एक दिन के लिए स्वर्ग का राजा भी बना दिया। राशि ठाट बाट अपार सुख, और फिर दिन निकल गया। फिर दिन निकल आया और मेरी नींद खुल गई। सेठ जी ने पूछा, अब तुम बताओ, तुम्हारा सपना क्या था? मुनीम बोला, मेरा सपना बहुत भयानक था। रात में यमराज स्वयं आए, साथ में दो डरावने काले काले पार्षद। वो मुझे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले आए। बोले, छीके से मटका उतार। मैंने कहा, नहीं, इसमें खीर है।
सुबह अमृत की बूंद गिरने के बाद खाएंगी। यमराज के पार्षदों ने मुझे धमकाया, अभी उतार नहीं तो नरक में फेंक देंगे। मजबूरी में सेठ जी मैंने मटका उतार दिया। फिर यमराज बोले, खा जा। मैंने बहुत मना किया लेकिन उन्होंने 2 गदा मारी। मैं डर के मारे खीर खाने लगा। खाते खाते सब खत्म कर दी। फिर बोले, अब बर्तन चाट जा। मैंने चाट लिया। फिर बोले, धो दे। मैंने धोकर चमका दिया। फिर आदेश मिला, वापस छीके में टांग दे और जाकर सो जा। मैं डर के मारे डर गया और मटका टांगा और सो गया। और सुबह हो गई। सेठ जी ने मटका उतारा, देखा बिल्कुल चमचमाता हुआ और खाली बर्तन। मुनीम ने शांत स्वर में कहा, भगवान, आप तो स्वर्ग का राजभोग कर रहे थे, मैं आपको कैसे उठाता। यही है लोभ का परिणाम। लोभ मनुष्य से विवेक छीन लेता है और अंत में हानि ही देता है। धन के प्रति पुत्री भाव या गुरु भाव रखना चाहिए। जैसे पुत्री बड़ी होने पर उसका विवाह कर दिया जाता है, वैसे ही धन को समय आने पर योग्य स्थान पर लगाना चाहिए। हमारे संप्रदाय में लक्ष्मी गुरु स्वरूप मानी गई है, इसलिए जितना हो सके उसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ना कि केवल संग्रह करना चाहिए। आपको सेठ जी और मुनीम जी की ये कथा, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।